वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आज की जो क्लास है उसमें हम करेंगे 2021 और 2023 का जो कॉमन मैथ आया है हमारे पेपर में, ठीक है, वो हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। और कॉमन मैथ भी जो हमारा रहेगा वो रहेगा पीजीटी लेवल का, क्योंकि पीजीटी के ही क्वेश्चन पेपर है ये 2021 और 2023 में जो कॉमन मैथ पूछा गया है वो पीजीटी लेवल का ही है और वही मैं आपको यहाँ पे सोल्व करवा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको 2022 का पीजीटी मैथ का जो कॉमन मैथ हमसे पूछा गया था पीजीटी में, तो वो कॉमन मैथ मैंने आपको सोल्व करवाया था परसों की क्लास में। कल मैंने आपको जो है प्रैक्टिस सीरीज में क्वेश्चन करवाए थे, तो आज हम कल मतलब क्वेश्चन हो गए थे, तो आज हम दोबारा इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। 2021 और 2023 का जो है हम यहाँ पे कॉमन मैथ सोल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है कि हमें इसको सोल्व करना है, मतलब ऐड करना है। अब ये बार है, बार एक बात याद रखना, अगर डिजिट के ऊपर मतलब बार आ जाए, चाहे एक डिजिट हो चाहे दो, तो उसको कम से कम 3 बार आपको खोल के लिखना होता है, ठीक है। तो 3 बार हम लिखेंगे, फिर उसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे प्लस हो चाहे माइनस हो, तो ऐसे ही हमने प्रोसीजर करना है, ठीक है। 3 4 6 7, अब 6 7 के ऊपर बार है तो इसको 3 बार लिखेंगे, 6 7 और 6 7, ठीक है। फिर 0.1333 के ऊपर बार है तो फिर इसको 3 बार यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो आएगा वो आएगा 4 8 0 1 0 1 0 1 0 0, ठीक है। तो ये हमारे पास इस टाइप से आ जाएगा। तो ये सीरीज कैसे बनेगी, ये बनेगी हमारे पास 0.4801 का 01 के ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा, ये रिपीट हो रही है, ठीक है। तो ये डिजिट हमारी यहाँ पे बन जाएगी जब हम इसको ऐड करेंगे। शायद मैंने यहाँ पे एक फालतू लिख लिया है, तो आप कैलकुलेशन करके देख लेना यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द इन सर्कल आर एंड सर्कल ऑफ ए स्क्वेयर विल बी। तो स्क्वेयर है, जैसे हमारे पास एक ये स्क्वेयर हो गया, ठीक है, इसके बाहर एक सर्कल है, ठीक है, ये हो गया हमारा सर्कल। एक मिनट, ये तो सारा ही रब हो गया। देखो ये सर्कल है, स्क्वेयर है, इसके बाहर एक है सर्कल, ये हो गया हमारा सर्कल। फिर उसके बाद इसने बोला है कि इन सर्कल, अब इसके अंदर भी एक सर्कल है, तो उसके अंदर सर्कल बनाओ। तो इसके अंदर हमने ये एक सर्कल बन गया, ठीक है। ये सर्कल नहीं, पता नहीं क्या बन गया, मतलब ये एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल की शेप हो गई, मतलब इस टाइप से एक सर्कल, 2 सर्कल हमारे पास गिवन है, एक बाहर है एक अंदर है। अब क्या बताना है हमें, उसका एरिया का रेशो बताना है। एरिया हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना एरिया। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो इन सर्कल की जो रेडियस है वो हमारे पास ही होगी, और ये स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती है हमारे पास, इक्वल होती है। तो ये साइड ए है, तो इसका हाफ जो मिड पॉइंट मतलब ये होएगी, तो ये A/2। तो यानी कि इन सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है, A/2 है। दूसरा हमारा जो बाहर वाला सर्कल है, यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा, तो ये इसकी जो रेडियस जो हमारे पास इसकी आएगी रेडियस, वो हमारे पास क्या आएगी। अब देखो ये नीचे क्या है, स्क्वायर है हमारे पास, स्क्वायर की लाइन ये हो गई, ठीक है। और इसको हाफ टुकड़े में, ये A/2, ये लाइन है A, और इसको हमने ऐसे जोड़ा है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि स्क्वायर में हर एक जो एंगल होता है 90 डिग्री का होता है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √2a, ठीक है। क्या आ जाएगी, √2a। आ गया समझ में। √2 भी आएगा, क्योंकि नीचे क्या है A/2, √2a/2 पाइथागोरस थ्योरम से ही हो जाएगा ना हमारे पास, A² प्लस में A² बाय में 4, तो ये हो जाएगा 4a²। एक मिनट, A², ये है हमारे पास A/2, तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये पूरी रेडियस है A, और ये A/2, अरे ये पूरा ये लेना हमने, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ये देखो, ये वाला हिस्सा और ये वाला, तो ये कंप्लीट हमारा ये जो निकलेगा, ये हमारा क्या निकलेगा, ये A है, ये A है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा क्या, √2a, ठीक है। A² प्लस A² कितना हो जाएगा, √2a। अब इसका हाफ करना, तो इसका हाफ हमारे पास ये आ जाएगा √2a/2, तो इसकी रेडियस हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है। आगे समझ में, ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे, ये वाला, ठीक है। तो हम ये कंप्लीट स्क्वायर वाला डायगोनल, क्योंकि डायगोनल ये जो है 90 डिग्री का एंगल बनाता है स्क्वायर के अंदर, तो ये पूरी साइड और यहाँ से हमारा ये हाइपोटेन्यूज यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद कर गया, अब रेशो निकालना है, तो ये हो गया हमारे पास इन सर्कल का हमने मान लिया πr² रेशो, और इसका हम मान लिया कैपिटल R, ठीक है। सर्कल तो πr², पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, R² वहाँ पे उसकी रेडियस कितनी थी, A/2, उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। रेशो यहाँ से उसकी कितनी आई थी हमारे पास, √2a/2 आई थी, इसका क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा A²/4, ये हो जाएगा हमारे पास रेशो 2a²/4, तो 4 से 4 कैंसिल, A² से A² कैंसिल, तो 1:2 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
आगे समझ में कैसे करना था, ये हमें ऐसे करना था। नेक्स्ट हमें निकालना है व्हाट इज द HCF ऑफ 11,11.11 0.11 0.011। तो यहाँ से देखिए पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 11 डिवाइड बाय यहाँ पे आ जाएगा 100, फिर 11/100 और यहाँ से भी क्या आ जाएगा 11/1000। ठीक है, ये आ गया। अब हमें यहाँ पे है 1। ठीक है, अब हमसे HCF पूछे, अगर फ्रैक्शन पार्ट का HCF पूछे तो क्या करेंगे, जो हमारे पास न्यूमरेटर है उसका तो हम निकालेंगे क्या HCF, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है उसका हम निकालते हैं क्या LCM। ठीक है, और अगर LCM ही हमें निकालना है तो LCM में अपोजिट हो जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर का हम निकालेंगे LCM और डिनोमिनेटर का निकालेंगे HCF। ठीक है, तो अब इस ऊपर वाले का हमें क्या निकालना है, यहाँ से HCF निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो HCF में हम देखते हैं सबसे छोटा डिवाइजर, तो सब जो सबको भाग देता है, तो सबसे छोटा यहाँ पे क्या है 11 है, तो यानी कि 11 HCF आ गया। और नीचे हम LCM में हम देखते हैं सबसे बड़ा नंबर, तो यानी कि 1000, तो इनमें से क्या आ जाएगा, सबसे बड़ा नंबर 1000 है, तो LCM कितना आ गया 1000, तो 11/1000 हमारा यहाँ पे इसका HCF आ गया 11/1000। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 0.011, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2 रेलगाड़ियाँ हैं हमारे पास और वो क्या हो रही हैं, 132 मीटर और 108 मीटर लॉन्ग, रनिंग इन अपोजिट साइड, मतलब एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में वो जा रही हैं। ठीक है, क्या कर रही है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में वो जा रही है। और हमें बताया था, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था STD, तो स्पीड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, तो उसके बाद इसने क्या बोला है, दोनों क्या कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, मतलब एक उधर आ रही है तो दूसरी इधर से आ रही है। ठीक है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन है, और अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा जो है क्या, जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। ये बात आपने याद रखनी है, डिस्टेंस भी ऐड होता है और हमारी स्पीड भी जो है वो क्या होती है, ऐड होती है। विपरीत दिशा में आ रही है तो ये ऐसे हो रही है। ठीक है, और अगर वो सेम डायरेक्शन में होती है तो ऐसे जाती है सेम डायरेक्शन में, उसमें क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, चलिए अब ये हो गया हमारे पास 1 एट द स्पीड ऑफ 32 किलोमीटर। एक हमारी जो गाड़ी जा रही है वो 32 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, और जो दूसरी गाड़ी जा रही है वो कितने जा रही है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारे पास जा रही है। तो ये स्पीड है, स्पीड दोनों की क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस 132 मीटर और 108 मीटर, और निकालना क्या है, टाइम। जो निकालना उसको एक साइड रखो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो दोनों को क्या कर दो, ऊपर ऐड, 132 प्लस में 108 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास क्या, 32 प्लस में 40, ये किलोमीटर पर आवर है क्योंकि ये स्पीड है। ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम हमारे पास आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 240 मीटर, नीचे आ जाएगा हमारे पास 72 किलोमीटर पर आवर। अब इसने क्या बोला है, इसने जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है सेकेंड्स में। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को हम जब मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो क्या होता है, 5/18 से उसकी मल्टीप्लाई हम करते हैं। ठीक है, अब वापस अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 से उसकी क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा 240, ऊपर आ जाएगा 240 मीटर, नीचे हमारे पास आ जाएगा 72 गुना में 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 12 सेकेंड। ठीक है, कितना आ जाएगा, 12 सेकेंड। ओके, आ गया समझ में, तो ये हमारा आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 75, इफ़ 7 कारपेंटर कैन मेक 7 चेयर्स। देखो 7 कारपेंटर जो है 7 चेयर को बनाते हैं कितने घंटे में, 8 घंटे में। तो हाउ मैनी घंटे विल 70 कारपेंटर्स टेक 70 चेयर्स, तो 70 कारपेंटर कितनी देर में 70 जो है चेयर बनाएंगे। तो इसमें हम लगाएंगे MDH। ठीक है, फॉर्मूला। ठीक है, MDH डिवाइड बाई यहाँ पे आ जाएगा W, M का मतलब मैन, D का मतलब डेज, H का मतलब आवर। ठीक है, और W का मतलब यहाँ पे हो जाएगा वीक। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमें क्या करना है, MDH डिवाइडेड बाई W, तो यहाँ से हम लगाएंगे मैन हमारे पास कितने हैं, 7 कारपेंटर, 7 कारपेंटर हैं। ठीक है, टाइम कितना ले रहे हैं, 8 घंटे यहाँ पे ले रहे हैं, और डिवाइड में क्या बना रहे हैं, चेयर, तो यानी कि वर्क, सॉरी ये वर्क है। ठीक है, वर्क है ये हमारे पास W यानी कि वर्क, तो वर्क क्या कर रहे हैं, 7 चेयर वो यहाँ पे बना रहे हैं। उसके बाद है 70 कारपेंटर हैं हमारे पास, और क्या है X हमने यहाँ पे क्या मान लिया, टाइम मान लिया, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, वही 70, क्या हो गई 70 यहाँ पे चेयर। ठीक है, 70 से 70 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, X हमारे पास कितना आ गया, 8 घंटे, 8 आवर। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ एनी आइटम इज इंक्रीज्ड बाय 20%। कोई प्राइस है
ठीक है, आइटम है उसका प्राइस मान लो 100 रुपये है और वो इंक्रीज हो गया कितना 20% हमारा यहाँ पे क्या हो गया इंक्रीज हो गया। ठीक है, इंक्रीज हो गया तो अब उसके बाद इसने क्या बोला, फाइंड द रिडक्शन इन द कंजप्शन ऑफ द आइटम बाय कंज्यूमर सो दैट देयर इज नो इंक्रीज ऑन इज एक्सपेंडिचर। तो अभी क्या कर रहा है, देखो 100 से 20% वो इंक्रीज हो गया, तो यानी कि वो जो आइटम है वो कितने की होगी हमारी 120 रुपये की हो गई। ठीक है, अब यहाँ से इसने क्या बोला, किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाता है। ठीक है, 20% बढ़ जाता है तो बताइए कि किसी उपभोक्ता द्वारा अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि उसके खर्च में कोई वृद्धि ना हो। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे 20%, मतलब उसने क्या करा है 20% उसका बढ़ गया, आइटम 100 रुपये की थी उसका 20% बढ़ गया तो 100 प्लस में 20 हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे 100%। ठीक है, जितनी वृद्धि होती है वो उतना हम ऊपर लिखेंगे, डिवाइड बाय टोटल, मतलब हम यहाँ पे लिख देंगे टोटल जो हमारा मूल्य था उसमें 20% की बढ़ोतरी, और इसको क्या कर देंगे 16, इसको सोल्व करेंगे तो 16 सही 2/3%, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये ऐसे करना है, अगर वृद्धि आ जाए इस टाइप से, अगर कुछ भी पूछ ले वृद्धि दे दे या डिफरेंस दे तो हम ऐसे करेंगे, डिफरेंस में नीचे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √2 मतलब ये दे रखा है, जितनी बार भी लिखा है ना ये √2 क्या लिखा है 2, 1 2 3 4 5 बार लिखा है, तो 2 की पावर क्या कर दो 5 कर दो, 5 कर दिया तो कितना आ गया यहाँ से 32। अब 2 की पावर 5 कितना हो गया 32, तो 32 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 31/32। तो ये ट्रिक है, तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, इसका 2 मीटर होगा। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब कई बच्चों के मन में सवाल होगा, अगर मैं मान लो मैडम यहाँ पे √5 ऐसे हो, तो वही देखो अब 1 2 3 कितनी बार है √5 3 बार है, लेकिन सिर्फ वो लिखना 2 की पावर में, तो 2 की पावर 3 यानी कि कितना हो गया 8, 2 की पावर 3 हो गया 8, तो 5 की पावर में क्या लिखेंगे हम 8 में से कम 7/8, इसका आंसर हमारा ये आ जाएगा 5 की पावर 7/8। ठीक है, अब मान लो किसी के मन में ये हो कि मैडम 2 √6 और √6 अगर ऐसे है तो इसका मतलब 2 की पावर कितनी है 2 यानी कि 4, 6 की पावर 2 नहीं करना है, 2 की पावर में ही हमेशा लिखना है जो रूट के अंदर है। ठीक है, तो कितनी बार है रूट के अंदर 1 और 2, रूट कितनी बार है 1 और 2 बार है, 2 की पावर 2 यानी कि 4, तो ये 6 की पावर कितना हो जाएगा 3/4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सम ऑफ ₹10,000 डिपॉजिट एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट बिकेम डबल आफ्टर 5 ईयर। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट मान लो यानी कि प्रिंसिपल हमारा कितना है यहाँ पे स्टार्टिंग में 10,000 है, 10,000 है। अब उसके बाद जो अमाउंट आएगा हमारे पास, वो इंटरेस्ट लगने के बाद जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट 5 साल के बाद जो हमें अमाउंट मिलेगा उसका क्या मिलेगा 2 गुना मिलेगा, यानी कि कितना मिल जाएगा 20,000 मिल जाएगा। तो 20 साल बाद हमारा वो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। 10,000 का 5 साल के बाद 20,000 रुपये हमें मिला, तो 20,000 का फिर 5 साल बाद क्या बोला इसने डबल, तो कितना हो जाएगा 40,000, फिर 40,000 का 5 साल के बाद डबल कितना हो जाएगा 80,000, कितने हो गए 5 10 और 15 20 साल तक करना है। 80,000 का फिर डबल कर दो 1,60,000, 8 दूनी 16 और 8 8 16, तो डबल करना है 1,60,000 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, तो ये फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ए सोल्ड ए वॉच टू बी, ए ने जो अपनी घड़ी है वो किसको दी बी को दे दी। ठीक है, किसको दे दी हमारे पास वो घड़ी बी को उसने दे दी। ठीक है, अब बी एट ए गेन ऑफ 10% पे, मान लो ए ने घड़ी ए ने घड़ी ली ₹X में, एक्स में तो उसने 10% लाभ यानी कि 110/100। ठीक है, फिर उसने वो घड़ी ए ने बेची किसको, ए ने बी को घड़ी बेची 10% लाभ पे, ए ने घड़ी ली ₹X की तो उसने बेच दी 10% लाभ पे, तो ये हो गया लाभ पे बेच दी, और बी ने इसी को 10% हानि पे यानी कि 90/100 इसी घड़ी को बेचा है हानि पे, और कितना 990 उसने चुकाया, तो एक्चुअल रेट कितना आ जाएगा इसको जब सोल्व करेंगे तो 1,000। ठीक है, 0 से 0 0 से 0, तो कितना आ जाएगा हमारा 1,000 यहाँ पे आंसर आ जाएगा जब इसको सोल्व करेंगे। ओके, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, विच नंबर मस्ट बी एडिड टू ईच टर्म ऑफ द रेशो 2:5 सो दैट इट मे इक्वल टू 5:6। ये बहुत ईजी है, 2/5 इसको हम लिखेंगे, और इसने ये बोला है कि हम इस रेशो में क्या ऐड करें कि हमारा जो है रेशो 5:6 यानी कि 5/6 हो जाए, तो प्लस यहाँ पे तो एक एक नंबर ऐड करते रहो हमें पता चल जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर है, तो 13 + 13 13 और 2 15, 13 और 5 18, तो जब इसको काटेंगे तो 5/6 दोनों के आ जाएंगे बराबर, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है। हिट एंड ट्रायल मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है,
हो गया। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद है ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर है 2023 का भी ये हमारा शुरू होने जा रहा है, स्टेट 2023। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग करते हैं हम 70 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, तो इसमें हमसे क्या पूछा है, 15 व्यक्तियों के एक समूह में 7 व्यक्ति, ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमने 2022 में भी किया था, है ना। तो देखिए हिंदी बोलने वाले कितने, टोटल कितने हैं, 15। हिंदी कितने बोलते हैं, हिंदी हमारे पास बोलते हैं 7 लोग, 8 लोग जो है क्या बोलते हैं, इंग्लिश, तो यानी कि 15। अब उसके बाद जबकि 3 व्यक्ति इन दोनों में से किसी को भी नहीं पढ़ते, यानी कि टोटल व्यक्ति कितने हैं, 15 हैं, 3 कुछ भी नहीं पढ़ते, यानी कि कितने बच गए, 12। ठीक है, तो इनमें से कितने व्यक्ति हिंदी व अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं, तो टोटल पढ़ने वाले 15 हैं, और जो 3 लोग कुछ भी नहीं पढ़ते वो कितने, 12। इसमें से इसको माइनस कर दो तो 3 आंसर हमारा आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, एक नाव 20 किलोमीटर दूरी की धारा की दिशा में 1 घंटे में तथा उसी दूरी को धारा की विपरीत दिशा में 2 घंटे में तय करती है, तो शांत जल तो विपरीत दिशा में 2 घंटे में तय करती है। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, ए बोट गोस 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। तो देखो एक्स को मैंने यहाँ पे मान लिया नाव की चाल, और वाई को मैंने यहाँ पे मान लिया किसकी, वाई को मैंने यहाँ पे मान लिया धारा की चाल। ठीक है, एक्स और वाई को मैंने यहाँ पे मान लिया। हमें निकालनी है शांत जल में नाव की चाल, यानी कि एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो देखिए अब इसने क्या बोला है, एक नाव 20 किलोमीटर दूरी को धारा की दिशा में 1 घंटे में धारा की दिशा की तरफ जा रही है, तो यानी कि x + y = 20 किलोमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। उसके ये हमने फॉर्मूला लगाया STD। ठीक है, स्पीड हमें निकालनी है, चाल निकालनी है, तो S = D/t। डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर, टाइम कितना है, 1 घंटा बोला है, तो डिवाइड बाय 1, तो ये हो जाएगा x + y = 20। आ गया समझ में। अब उसने बोला विपरीत दिशा, यानी कि x - y कितने घंटे में, 2 घंटे में, टाइम कितना है, 1 घंटा, तो ये आ जाएगा। तो एक हमारे पास आ गया x + y = 20, और एक हमारे पास आ गया x - y = 2। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 15। ठीक है, 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आ गया समझ में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप ए अलोन कैन फिल ए टैंक इन 8 आवर। जो ए पाइप है वो एक टैंक को 8 घंटे में भरता है, बी पाइप है जो वो किसको भरता है, 6 घंटे में। तो दोनों का टोटल टाइम कितना हो जाएगा, एलसीएम हम निकालेंगे, तो 8 और 6 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, टोटल आ गया हमारे पास 24। तो यहाँ पे ए कितनी, ए कैन फिल ए टैंक 8 आवर, बी कैन फिल ए टैंक कितने आवर, 6 आवर। ठीक है, तो मतलब ए ने कितना काम किया, हमारा किया 3 घंटे, और बी ने 6 × 24 यानी कि 4 घंटे। ठीक है, ये इनका काम आ गया। अब उसके बाद इसने बोला है इफ़ बोथ दी पाइप आर ओपन, जब दोनों पाइप को खोल दिया, यानी कि A + B मैंने यहाँ पे कर दिया, तो यानी कि कितना हो गया, A + B जब मैं यहाँ पे करूँगी तो कितना आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद आगे भी पढ़ लेते हैं, एंड आफ्टर 2 आवर पाइप A इज क्लोज्ड। 4 और 3 7, 7 घंटे हो गया, तो 2 घंटे बाद वो बंद कर दिया, यानी कि 7 दूनी 2 घंटे तक वो चला है, यानी कि 14 घंटे हम उसको भरेंगे, 14 घंटे चलेगा वो। फिर 14 घंटे के बाद टोटल काम था कितना, 24 था, 24 में से हमने क्या कर दिया, 14 माइनस, यानी कि 10 घंटे का काम बच गया। अब ए को क्या कर दिया हमने, बंद कर दिया, तो बी अकेला कितना काम करेगा, तो बी कितना काम करता है, 4, 10 घंटे बच गया, तो 10/4 कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 2.5 घंटे, यानी कि 2.5 घंटे लगेंगे अकेले बी को वो काम करने में। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए थोड़ी सी मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब है तो उसको अवॉइड करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जोड़ने पर प्राप्त योगफल 107 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको भाग करेंगे, क्या इस किससे, 7 से। तो देखो ये आ जाएगा 15463, इसको भाग करेंगे 107 से। 107 से इसको जब हम भाग करेंगे तो हमारे पास जो शेषफल आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, जब इसको भाग कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल 55। कितना आ जाएगा हमारे पास, टोटल 55। ये देखो 1 मिनट मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ। 15463 जोड़ने का पूछा है, तो देखो 107 से इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 107, ये आ जाएगा 476, फिर 107 चौके पे जाएगा तो 428, 483, और यहाँ आ जाएगा 5। अब देखो 107 पंजे हमारे पास होता है 535। अब मैंने बड़ा लेना है। एक बात याद करना, जोड़ने पर जब पूछे तो हमें क्या करना होता है, बड़े नंबर से मतलब जो नंबर हमारा शेषफल में बचता है 3 डिजिट या 2 डिजिट, उससे बड़ा नंबर हमें लेना होता है। तो उसमें से इसको जब हम घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 52।
ठीक है। अभी इसका मतलब 52 को हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और जब इसको एक्चुअल में भाग करेंगे, तो एक्चुअल में भाग करने का मतलब है ये 107 है, इसको भाग करेंगे 15463 को, तो ये आ जाएगा 144। तो मैं लिख रही हूँ, आप देख लेना, 476, 428, ये आ जाएगा 483, फिर ये छोटे पे जाएगा 428, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 55। एक्चुअल तो बच्चे ऐसे ही करते हैं, लेकिन ये तब करी जाती है जब ये पूछे कि घटाने पर, ठीक है, ये पूरा पूरा डिवाइड, तो इसमें से हम क्या करें, 55 यहाँ पे घटा दें तो हमारा ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा। लेकिन अब इसने जोड़ने पर पूछा है, तो जोड़ने पर हम इसको इससे बड़ी डिजिट से क्या करेंगे, मतलब इससे बड़ी डिजिट यहाँ पे लिखेंगे, बड़ी डिजिट, और फिर उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, आ गया समझ में। तो अब इसमें मतलब जो बड़ी डिजिट माइनस करके आएगा उसमें वो जोड़नी है। ठीक है, तो 52 आया था, 52 हम जोड़ेंगे, और जो घटाने पर पूछे तो 55, यानी कि इसमें से क्या करेंगे, 55 यहाँ पे घटाएंगे और इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये ट्रिक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो कई बच्चे क्या करते हैं, 55 को ही जोड़ आते हैं, लेकिन ये 55 जोड़ेंगे नहीं, जोड़ेंगे तो भी ये 107 से भाग नहीं होगा, ये घटाने पर 107 से भाग होगा, तो इसने जोड़ने पर पूछा है, तो 52 आंसर यहाँ पे आएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने, ये लिखा है √a प्लस में 1/√a, नीचे है 1 - a, फिर प्लस में ये है 1 - 1/√a, और ये 1 + √a। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज, पहले तो इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेके फिर इसको रैशनलाइज करेंगे, और या फिर इसको एज इट इज़ रहने देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करने के बाद इनको ऐड करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा, ये कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, ये आप करके देख लेना, जो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा वो आएगा 2/a-1। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 1 - a, सॉरी, फोर्थ ऑप्शन 2/1 - a, फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ A, B एंड C एंटर इनटू ए पार्टनरशिप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो अब इसने क्या बोला, आफ्टर 4 मंथ्स, 4 महीने बाद। तो पहले ABC की पार्टनरशिप देखो यहाँ पे क्या चल रही है, यहाँ पे हम लिखेंगे A, B और C, तो ये हो जाएगा 7/2, 4/3, 6/5। पहले तो इसको फ्रैक्शन से ख़त्म करो, 2, 3, 5 का क्या लो, एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2, 3, 5 का एलसीएम आ जाएगा 30, तो इसको 30 से गुणा कर दो, 4/3 गुना में 30, 6/5 गुना में 30 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो ABC है वो आ जाएगा, A की वैल्यू आ जाएगी 105, B की 40 और C की 36। अब 4 महीने बाद A इंक्रीज शेयर बाय 50%, A इंक्रीज कर रहा है 4 महीने बाद, तो ये 105 गुना में 4, ठीक है, 105 गुना में 4 इंक्रीज कर रहा है 50%, कितना कर रहा है, 50%। तो देखिए यहाँ से, इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 1 ईयर इज, टोटल प्रॉफिट 21,600 है, देन B शेयर इन द प्रॉफिट, तो B कितना करेगा। तो अब यहाँ से देखिए, इसको मैं रिमूव करती हूँ, ये 105 गुना में 4, तो 4 महीने बाद है, तो इज इक्वल टू, देखो चलो लिख ही लेते हैं यहाँ पे, 1 मिनट, तो कितना आया है, देखो A का 4 महीने बाद, आफ्टर A इंक्रीज हिज शेयर बाय 50%, तो ये हो जाएगा, पहले तो 4 महीने का कितना हो गया, 420, वही 105 गुना में 4, ठीक है, फिर इंक्रीज कर रहा है कितना, 50%, यानी कि 105 का इंक्रीज कर दिया उसने 50%, 50/100, और फिर उसके भी किसका, अमाउंट का, तो अमाउंट में क्या हो जाएगा, ऐड, तो इतना उसने इंक्रीज किया है, ठीक है, 50%, ये हो गया। अब इसको क्या कर लो, सोल्व कर लो, ये हमारा A की वैल्यू आ जाएगी। अब इसने बोला है टोटल अमाउंट जो आएगी, इसको जब हम सोल्व करेंगे, तो चलो इसको सोल्व करके मैं बता ही देती हूँ, इसको सोल्व करके हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1680, तो A का कितना आएगा, 1680। अब इसने बोला है B शेयर इन दी प्रॉफिट, तो टोटल अमाउंट इतनी है, तो इस लाभ में B का हिस्सा कितना है, तो A हमारे पास कितना है, 1680 निकल के आया है, क्योंकि A ने जो काम किया वो हमने बता दिया। अब B का तो हमारा सेम ही रहेगा, कितना, 40 था ना उसका, 4 महीने बाद करना है 40, तो इसका तो 4 महीने बाद इसका A का ही था, तो इनका तो कितना बच गया, एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के बाद, यानी कि 40 गुना में 12, तो ये कितना आ जाएगा, 480। फिर सेम C का भी 1 साल का ही चलेगा, C का कितना था हमारा 36, तो 36 गुना में 12, इसका भी कितना आ जाएगा, 432। अब पहले इनको काट दो, जो कटते हैं, काटने के बाद प्रॉफिट 35, 10 और 9, ये आ जाएगा। अब हमें बताना है टोटल अमाउंट कितनी है, 21,600 आया हमारे पास, टोटल अमाउंट कितनी है, 21,600, टोटल कितना हो गया, प्रॉफिट 35, 10 और 9, यानी कि 54 हो गया, और B का हिस्सा बताना है, B का कितना है, यहाँ पे इसको भाग कर दो, 54 को 21,600 को 54 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 400,
ठीक है 400, तो एक के हिस्से में कितना आया है 400, तो बी का 10 है तो 10 गुना 400 यानी कि 4000। थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, इजी क्वेश्चन था ना। 2023 का पेपर थोड़ा इजी आया हुआ है ये, क्योंकि ये जो सारा पेपर 2023 का है वो सिमिलर है किससे, 2022 से सिमिलर है। ठीक है, तो अब देखते हैं मतलब अभी कैसा पूछेंगे वो कॉमन मैथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 20%। एक मैन है जो क्या करता है 20% हानि पर एक आर्टिकल को क्या है बेचता है। तो मान लो 100 रुपये की चीज़ उसने 20% हानि पर बेची तो कितने की बिकी, 80 रुपये की। तो यदि उसी वस्तु को 12 रुपये अधिक में बेचता, 12 रुपये अधिक में अगर वो बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, यानी कि कितना लाभ होता है, 110 रुपये उसको बनते। ठीक है, तो टोटल डिफरेंस कितना आ गया इनका, यानी कि 30 आ गया। ठीक है, ये लॉस आया है इधर, कितना लॉस 20% का, और प्रॉफिट कितना आया है हमारे पास 10% का। ठीक है, और डिफरेंस इन दोनों का, अगर मान लो एक्चुअल में वो चीज़ मान लो उसने लॉस में बेची 80 में, अगर वो बेचता प्रॉफिट में तो 110 में बिकती, यानी कि कितने का उसको डिफरेंस मिला, 30 रुपये का। ठीक है, तो 30 तो उसी वस्तु को 12 रुपये अधिक में बेचता तो वही 30 का डिफरेंस 12 की वजह से है। ठीक है, अब 30 का जो डिफरेंस आया है, ये जो 30 का डिफरेंस आया है वो किसकी वजह से आया है, 12 की वजह से आया है। तो 30 जो होगा इक्विवेलेंट क्या होगा, 12। ठीक है, 30 इज इक्वलेंट टू 12। तो अब वही बात है, यहाँ से 100 की चीज़ अगर वो क्या आ जाए 12/30 गुना में 100, तो कितना अमाउंट आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 3 चौके 12, 0 से 0 40, तो 40 यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है हमारे पास, 40 रुपये। आगे समझ में कैसे करना था, तो ये ऐसे हमने करना था। नेक्स्ट, पानी को दूध में किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि प्राप्त मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो। ठीक है, इसने बोला है देखो जो भी परसेंटेज है ना उसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, 20/100 तो ये 0 से 0, 1/5। तो क्या बोला है, पानी को दूध में किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए। पानी को मिलाना है, जिस भी चीज़ को मिलाना है वो हमारी होती है ऊपर वाली, तो ये है वाटर क्वांटिटी में, और ये नीचे क्या है मिल्क, इतनी इतनी क्वांटिटी का है। ठीक है, वाटर और मिल्क, और यही हमारा आंसर आ गया, वाटर रेशो मिल्क, ये हमें निकालना था 1:5। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है ना, जिस भी चीज़ को मिलाया जाता है ना वो ऊपर वाली हम कंसीडर करते हैं, बाकी नीचे वाली जिसमें मिलाया गया वो, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित राशि का 4% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज एवं सरल ब्याज का अनुपात। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ एक ट्रिक, जो कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है x प्लस में y प्लस में XY बाय में 100। ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है 4%, तो यहाँ यानी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, तो 4 और 4 8 प्लस में 4 चौके 16 बटे में 100, तो 8 प्लस में 0.16, तो ये हो जाएगा 8.16 कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट में हमारा आ जाता है x प्लस वाई, ये किस में आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट x प्लस वाई यानी कि 4 + 4 कितना हो गया 8, सिंपल इंटरेस्ट हमारा ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इनका रेशो निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट रेशो सिंपल इंटरेस्ट, ये है 8.16 इंटू में रेशो में 8, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके 51:50, तो हमारा जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल मेड बाय x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड 4x + 3y = 12। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल। तो पहले इसको बनाओ, x एक्सिस और y एक्सिस, ये आपको पता है x एक्सिस, ये y एक्सिस है। ठीक है, तो इसको यहाँ से x y की वैल्यू निकालेंगे, 4x + 3y, x और y बॉक्स फॉर्मेट यहाँ पे बनाओ। x को जब 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 4, y को 0 रखेंगे x की वैल्यू 3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से ये तो है ओरिजिन 0 0, रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ द ट्राइंगल मेड बाय x एक्सिस से वो बनाइए, याद रखना यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 4, तो यहाँ से इसकी ये लाइन हमारे पास हो गई ड्रॉ। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ से इन पॉइंट्स को हम मिला देंगे, तो हमारा ये बन जाएगा सर्कल। सर्कल बन गया। अब ये तो कितनी यूनिट है, ये है 4 यूनिट, और ये कितनी है हमारे पास 3 यूनिट। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें निकालनी है इसकी रेडियस। तो यहाँ से ये 3 है, ये हमारे पास क्या है 4 है, तो ये हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा क्योंकि ये 90 डिग्री पे कट करते हैं, 0 0 है, तो ये 3 है, ये 4 है, तो यहाँ से इसकी कितनी आ जाएगी, 3 3 9 4 चौके 16, 16 और 9 25, 25 यानी कि 5, तो इसकी रेडियस यानी कि इसका हाफ कितना आ जाएगा 5/2 यानी कि 2.5 यूनिट। सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
आ गया समझ में, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ एन इंटीरियर एंगल टू द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 7:2। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का जो रेशियो है वो कितना है हमारे पास, 7:2 है। तो एक बात याद रखना, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है हमारे पास, 180 डिग्री होता है। तो 7x प्लस में 2x कितना है, 180 डिग्री। तो x यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, 20 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से एक्सटीरियर एंगल निकालना है, नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन। पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स हमें यहाँ पे बतानी है, तो कितनी होगी। तो यहाँ से एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना आ गया, एक्सटीरियर तो हमारा आ गया 2 दूनी 4, तो ये हो गया हमारे पास 40, ठीक है। और इंटीरियर एंगल हमारा कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 यानी कि 140। अब हमें नंबर ऑफ साइड्स बतानी है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 360 बटे में 40 कर देंगे एक्सटीरियर एंगल डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल। तो 4 से 4, 0 से 0, 4 नी में 36। तो कितनी साइड है उसकी, 9 साइड है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके 2 पेपर के, जिसमें हमने किया है 2023 और जो 2021 का, 2022 का हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब हमारा रह गया 2019 और 2020 का, ठीक है। तो वो हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट हमारे ये पेपर हो जाएंगे पीजीटी लेवल का कॉमन मैथ, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग इनकी प्रैक्टिस कीजिए, जो भी क्वेश्चन ना समझ आए तो बेझिझक आप पूछ लेना। तो ये हमने कर लिए हैं यहाँ पे कितने, ये एस्टर 2021 3 प्रीवियस पेपर यहाँ पे 16 हमने कर लिए हैं, ठीक है। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।